हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। फ्यूचर और रिलायंस के बीच की जो डील है आपको पता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, एनएसई बीएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी अथॉरिटीज़ की तरफ से इस डील को गो अहेड का सिग्नल मिल चुका है। यानी कि रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है ये इन अथॉरिटीज़ की तरफ से कंप्लीट करने के लिए पूरी तरीके से परमिशन दे दी गई है, राइट। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अभी आपको इंतज़ार करना है, उसकी तरफ से कुछ भी अभी भी आ सकता है, तो आपको भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। अभी क्या हुआ है, रिलायंस फ्यूचर डील को गो अहेड का सिग्नल देने के बाद, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जो अभी लेटेस्ट सिग्नल आया था इस डील को कंप्लीट करने के लिए, उसके ठीक बाद अमेज़न की तरफ से एक नया मूव स्टार्ट हुआ है। अमेज़न यहाँ पे किया क्या है, इंडियन कोर्ट के अंदर फिर से जा कर के फ्यूचर ग्रुप के 3.4 बिलियन डॉलर की डील को कैंसिल कराने के लिए पूरी तरीके से जुटा हुआ है। अभी हाल ही में रॉयटर्स की रिपोर्ट के ने बताया है कि 3.4 बिलियन डॉलर की इस डील को रोकने के लिए अमेज़न जो है इंडियन दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से जा कर के गुहार लगा रहा है कि वो हर हाल में इस डील को रोकें या रोक दी जाए, क्योंकि ये जो डील है वो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो अवार्ड मिला था उसको ब्रीच आउट कर रहा है। फ्यूचर ग्रुप डेलिबरेटरी उस दिए हुए इंटरिम ऑर्डर को ब्रीच कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। ऐसा अमेज़न की तरफ से पहली बार लिखा गया है सेबी की तरफ से दिए हुए गो अहेड सिग्नल के बाद, राइट। आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट में पहले क्या मामला चल रहा था, वो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए बताऊंगा और वो डेट बताऊंगा जिस डेट के ऊपर आपको अपनी नज़र को बना के रखना है, राइट, क्योंकि वो डेट बड़ी इम्पोर्टेंट डेट है। उस दिन कुछ भी हो सकता है। अभी भी आपको 100% पूरी तरीके से रिलाई नहीं करना है सेबी के दिए हुए ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि अभी भी मामला कुछ भी हो सकता है। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से दिए हुए अवार्ड को आप हल्के में ना लीजिए, वहाँ से कुछ भी होगा, वो जो कुछ भी होगा यहाँ पे इंडियन दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी, या उसकी तरफ से जो डिसीजन लिया जाएगा वो भी अपने आप में वैलिड माना जा सकता है, राइट, जा सकता है। तो इसको एक्चुअली में देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल की जो बैटल चल रही है, इससे इंडिया की जो इंडियन के अंदर या इंडियन जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके ऊपर, या जो कॉन्ट्रैक्ट्स लोग साइन करते हैं उसमें कितना लोग फेथ रखते हैं, उस चीज़ को इंटरनेशनली इस चीज़ के ऊपर देखा जा रहा है। तो यहाँ पे एक इमेज की बात हो जाती है ना, राइट। हालांकि मैं इस डील को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर की जो डील है ये किसी भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है, 100% फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप जो है फ्यूचर कूपन के अंदर अमेज़न को बैठा रखा है, जिसकी वजह से वो इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है साफ साफ कि वो रिलायंस की किसी भी कंपनी के साथ डील नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे रिलायंस के साथ ही ये डील कर रहे हैं। यही चीज़ जो है खटक रही है, राइट। तो आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ था लास्ट टाइम। मुक्ता गुप्ता सिंगल बेंच जज थी, इन्होंने बताया कि जो फ्यूचर है ग्रुप है, वो फ्यूचर ग्रुप ने फाइल किया था बेसिकली कि अमेज़न को रोका जाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो नहीं रोक सकती हैं अमेज़न को किसी भी अथॉरिटीज़ को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि अमेज़न अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। हालांकि इसको प्राइमा फेसी तरीके से एक बात और भी इन्होंने बोली थी
वो ये बोली थी कि अमेज़न एक जगह से गलत भी हो सकता है, वो ये है कि वो उसको एफडीआई के रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। किसी भी इंडियन कंपनी में आप स्टेक लेने जा रहे हो तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, राइट। तो फ्यूचर रिलायंस की जो डील है वो भी गलत नहीं है, पूरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती है। तो इतनी बातें कहने के बाद मुक्ता गुप्ता ने ये पूरी की पूरी जो डील है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और अथॉरिटीज़ को दे दिया, उनके कोर्ट में डाल दिया कि वो डिसीजन लेंगी, जो कुछ फाइनल होगा वहाँ से माना जाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या, फिर अमेज़न ने फिर से दिल्ली हाई कोर्ट को केस करता है, मतलब पिटिशन फाइल करता है, और इसी के खिलाफ कि अगर फ्यूचर ग्रुप अपनी जगह सही नहीं है और अमेज़न अपनी जगह सही है तो इस डील को पूरी तरीके से नलीफाई क्यों नहीं किया गया। तो उसी को लेकर के यहाँ पे 12 फरवरी की डेट जो है तय करी गई है। 12 फरवरी को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। 12 फरवरी, जी हाँ, 12 फरवरी को जो है दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात की सुनवाई करी गई है, रखी गई है, लिस्ट करी गई है। तो यहाँ पे अब जो अभी लेटेस्ट, अभी एक ही आज इवनिंग या कल हो सकता है, ये रॉयटर्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि अमेज़न है वो फिर से इंडियन दिल्ली हाई कोर्ट से कोशिश कर रहा है कि इस डील को पूरी तरीके से कैंसिल करा दिया जाए, राइट। तो अब मामले को 12 तारीख तक लिस्ट किया गया है, 12 को सुनवाई होगी इसकी, और वहाँ से जो कुछ भी डिसीजन आएगा वो चीज़ यहाँ पे इसकी डील को देखते हैं कि किस डायरेक्शन में ये डील फिर से जाती है। उधर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में 3 आर्बिट्रेटर जजेस की पैनल सेट कर दी गई थी, तो वो भी डील जल्दी ही शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे जुड़ी हुई अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ये अपडेट आप लोगों को देना बहुत मैं ज़रूरी समझा, जिसको लेकर के आप लोगों को पता चलना ज़रूरी है, राइट। तो आगे देखते हैं क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। अभी तो जैसा कि आपको पता है कि सेबी की तरफ से जो ऑर्डर मिला है, सेबी की तरफ से जो हमें सिग्नल मिला है इस डील को कंप्लीट करने के लिए, इसके बाद का क्या स्टेप है आपको मैंने बता रखा है कि अब NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास ये फ्यूचर ग्रुप जो है जाएगा, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएगा, जो भी इसके पास कंप्लेंट्स हैं, जो भी इसके पास ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, कंप्लीटेड ऑर्डर्स हैं, जो डिस्प्यूटेड जो इनकी प्रोसीडिंग्स हैं अभी तक जितना इन्होंने कर रखी हैं, राइट, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ में NCLT के पास में इनको जाना है। और वहाँ पर शेयर होल्डर्स और कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो बेसिकली हैं उनसे इनको एक अप्रूवल चाहिए, और उसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली रखना है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर ग्रुप के को बोला गया है BSE के द्वारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, राइट। तो ये चीज़ें मेंटेन करनी है। और देखते हैं मीनवाइल 12 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले के ऊपर सुनवाई की डेट तय कर दी गई है, और देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आता है और इधर से क्या होता है। आप लोगों को क्या करना है, बस कनेक्टेड रहना है, इन्फॉर्मेशंस अपडेट आपको ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ ऑल गाइज, आई होप यू गॉट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, और दूसरी चीज़ डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, साइनिंग ऑफ।